पाकिस्तान में सबसे बड़े डैम की बात करें तो वो दासू डैम ही है, जो केपी में ज़ेरे तामीर है। लेकिन एक डैम जिस पर काम शुरू होने जा रहा है वो दासू डैम से भी बड़ा डैम है और इस कदर अहमियत का हामिल डैम है कि करोड़ों पाकिस्तानियों को अकेला बिजली फराहम कर सकता है। और अहम बात ये भी है कि ये दुनिया का एक बहुत खूबसूरत डैम भी है और इस डैम का नाम है बोंजी डैम। बोंजी पन बिजली मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो इस मुल्क को बदल सकती है। ये अमर काबिल जिक्र है कि 1976 के बाद से मुल्क में कोई बड़ा डैम ना बन सका। इस वक्त मुल्क में 3 बड़े दरिया हैं। दरियाए सिंध पर मुमकिना मुकामात कालाबाग, भाषा, बोंजी, दासू, स्कर्दू और अखोड़ी में, इसी तरह दरिया झेलम पर रोहतास के करीब बड़ा डैम बन सकता है। इन सब मंसूबों में बोंजी डैम बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल मंसूबा है। कुछ अर्सा पहले वापडा ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े बिजली के मंसूबे बोंजी डैम की तफसीली इंजीनियरिंग की डिजाइनिंग मुकम्मल करके PC1 वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। बोंजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 7100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तफसीलात के मुताबिक मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 60 बरसों से पानी की ज्यादा से ज्यादा बिजली की जनरेशन 6900 मेगावाट रही है, जिसमें तरबेला, मंगला डैम, गाजी बरोथा डैम समेत दीगर छोटे पन बिजली के मंसूबे रहे हैं। लेकिन बोंजी डैम अकेला इन सब मंसूबों से ज्यादा बिजली बना सकता है। इस मंसूबे से बिजली की लागत 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट होगी। बिजली पैदा करने के लिए 190 मीटर ऊंचा RCC डैम, 7.8 किलोमीटर फीकस तवील 5 सुरंगें और पावर हाउस तामीर किया जाएगा, जबकि 355 मेगावाट फीकस पैदावारी सलाहियत की 20 टर्बाइनें नस्ब की जाएंगी। मंसूबा अपनी तकमील पर हर साल कौमी निज़ाम को तकरीबन 24 अरब 70 करोड़ यूनिट सस्ती पन बिजली मुहैया करेगा। बोंजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों का वो हिस्सा जो फॉल्ट लाइन से गुजरता है, इसकी पायदारी के लिए जापानी माहिरीन की मदद से मंसूबे के डिजाइन में खसूसी इकदामात किए गए हैं। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, EPC, BOT और BOOT समेत मुख्तलिफ तरीके ज़ेरे गौर हैं, जबकि मंसूबे की फंडिंग के लिए मुल्की वसाइल के इस्तेमाल के साथ साथ दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से भी राब्ता किया जा रहा है। अगर हम इस मंसूबे की तकमील के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 10 साल में मुकम्मल होगा। ये सूबा गिलगित बल्तिस्तान को बदल कर रख देगा। याद रखें, गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल खित्ता है और पूरे पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए सलाहियत से सरशार है। गिलगित बल्तिस्तान में 40,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। रीजनल और नेशनल ग्रिड ना होने की वजह से मौजूदा मौके से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका है। गिलगित बल्तिस्तान में पावर सतिया में बहुत ज़्यादा सलाहियत है, लेकिन बदकिस्मती से अब गिलगित बल्तिस्तान में पावर पॉलिसी मुरतब नहीं की गई, जिसकी वजह से हम तवानाई के सबसे बड़े जरिए से महरूम हैं। अगर मैं तिजारती हवाले से भी बात करूं तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि मेरी धरती तिजारत के मैदान में भी अपना सानी नहीं रखती। हम CPEC जैसे अजीम बैनुल ममालिक तिजारती प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर हैं। इतना अजीम तिजारती प्रोजेक्ट हमारी ज़मीन को चीरते हुए आलमी मईशत की मंडियों तक जा लगता है। बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान में CPEC की बदौलत माशी इनकलाब आएगा। जोग्राफियाई और दिफाई हवाले से भी GB तिजारती सतह पर पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल बनता जा रहा है। सियासी फिक्र नज़र के हवाले से भी हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने के बेशुमार मौके हैं। होटल इंडस्ट्री के जरिए हमारे लोग सालाना अरबों कमाते हैं। मजीद कमाने के हज़ारों मौके मौजूद हैं। इस तरह इस पर मुतजाद जंगली हयात और लहलहाते हुए जंगल भी हमारी माशी तरक्की का बाइस बने हुए हैं, जबकि बंजर ज़मीनों को आबाद करके हर किस्म के फल फ्रूट उगाकर और जंगली फल चलगोज़ा को आलमी मंडी तक पहुंचाकर बेहतरीन ज़र्रे मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ अहम बात पानी की दस्तयाबी ही है। पानी मौत भी है, हयात भी है। पूरी दुनिया की ज़मीन का 70% हिस्सा पानी, सिर्फ 30% खुश्की पर मुश्तमिल है। याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान पानी के हवाले से बहुत ही मालामाल है। पानी की वजह से ही जहाँ जिंदगी पूरी आबोताब के साथ रवा दवा है, गिलगित बल्तिस्तान के दर्जनों दरिया, हजारों चश्मे, लाखों आबशारें, सैकड़ों झीलें और लाखों टन बर्फ इस बात की दलील है कि गिलगित बल्तिस्तान पानी के हवाले से बहुत मालदार है। बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के पानियों को करामत बनाते हुए 45,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। जनाब वाला दियामर भाषा डैम, सदपारा डैम, हेंजल डैम, बोंजी डैम और आताबाद डैम जैसे प्रोजेक्ट्स ही इस पानी की मरहून मिन्नत हैं। ऐसे दर्जनों और मेगा प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक तरफ गवादर CPEC का गेटवे है
तो दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का गेट पे है और एनर्जी के मेगा मंसूबे दियामर भाषा और बोंजी डैम जैसे अहम मंसूबों पर काम हो रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान को बिजली की शदीद कमी का सामना है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,200 मेगावाट तक पहुंच चुका है, जबकि पैदावार 20,000 मेगावाट है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 के मुताबिक पाकिस्तान पानी से बिजली पैदा करने के जराए से मालामाल है और हाइड्रो यानी पानी से बिजली पैदा करने की इस्तेदाद 60,000 मेगावाट है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस इस्तेदाद का सिर्फ 16% इस्तेमाल कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में इसकी वजाहत करते हुए लिखा गया है कि पानी से बिजली पैदा करने की लागत ज्यादा है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन्स की तनसीब के साथ साथ मुतासरा लोगों की आबादकारी शामिल है। इस वक्त पाकिस्तान में हाइड्रो के जो मंसूबे लग चुके हैं, इनकी मजमूई इस्तेदाद 10,250 मेगावाट है, जो पाकिस्तान में बिजली के तमाम मौजूदा फंक्शनल ज़राए का 25% है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान हर साल 22 अरब डॉलर का पानी इस्तेमाल किए बगैर समंदर में फेंक देता है। अगर पाकिस्तान ने पानी जखीरा करने के ज़राए को जंगी बुनियादों पर ना बढ़ाया तो इसके लिए गंदुम, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों की काश्त के लिए पानी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के पानी के ज़राए में सबसे बड़ा हिस्सा बर्फ और ग्लेशियर्स का है, जो 65 से 75% है, और बारिश का हिस्सा 25 से 35% है। पाकिस्तान को दरियाओं से सालाना 14.5 करोड़ एकड़ फीट पानी हासिल होता है। इसमें से वो सिर्फ 10% जखीरा करता है और बाकी समंदर की नजर कर देता है, जबकि भारत सतलज, ब्यास और रावी से सालाना 3.2 करोड़ एकड़ फीट हासिल करता है और इसका 35% जखीरा करता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 15 ममालिक में होता है जहां पानी की शदीद कमी हो सकती है, जबकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने में सबसे ज्यादा हिस्सा थर्मल का है, जो 61% है। थर्मल में तेल, गैस और कोयला वगैरह शामिल है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पानी से बिजली पैदा करने की शरह, जो माली साल अप्रैल था जुलाई 2021 में 27.8% थी, वो 2022 के इसी अरसे में कम होकर 23.7% रह गई। तहम एटमी बिजली की शरह 7.2% से बढ़कर 12.35% हो गई। इसी तरह काबिल तजदीद तवानाई की शरह भी 2.4% से बढ़कर 3.02% हो गई। अगर बोंजी डैम जैसा मंसूबा मुकम्मल होता है तो पन बिजली की पैदावार डबल से भी ज्यादा हो सकती है। नाज़रीन, आप पाकिस्तान को दरपेश पानी के मसाइल और बोंजी डैम से हल होते पानी के मसाइल के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें